हेलो दोस्तों, चलिए आज हम याद करते हैं कुछ प्रमुख वैज्ञानिक। ठीक है, ये विदेशी वैज्ञानिक हैं, इनको हम ट्रिक से याद करेंगे आज। ठीक है, और ऐसी ट्रिक कि आप परीक्षा के टाइम पे एक बार भी देख लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक्स हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हेनरी बेक्यूरेल। इन्होंने खोज की थी दोस्तों रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की। ठीक है, दो चीज़ों की खोज किया था, रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की। ठीक है, अब हम इसमें एक शब्द देख रहे हैं दोस्तों, हेन। ठीक है, अब हेन क्या होता है? मुर्गी मुर्गा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे गांव में आपने देखा होगा कभी, ये सुबह के टाइम पे ये क्या करता है, चिल्लाने लगता है, बांग देने लगता है ना। तो क्या करता है, तो हम रेडियो मान लें। ठीक है, हम इसको एक रेडियो के प्रकार मान लें। जैसे कि रेडियो बजता है ना, तो उसमें क्या होता है, गाना चलता है रेडियो में। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो मुर्गी है सबको सुबह सुबह रेडियो की तरह गाना गाकर क्या करती है, उठाती है ना। कौन उठाती है? हेन उठाती है, रेडियो की तरह गाना गाकर। ठीक है, गाना गाने से आपका हो जाएगा गामा किरणें, और रेडियो की तरह तो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कौन? हेन, यानी हेनरी बेक्यूरेल ने क्या खोजा है? रेडियो एक्टिविटी, गामा किरणों की खोज की है। ठीक है, ये देख लीजिए, हेन सबको सुबह रेडियो की तरह गाना गाकर उठाती है। ठीक है, ठीक दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश। अब कैवेंडिश को हम इसमें लेंगे, कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज इन्होंने किया था। ठीक है, और भी दोस्तों जैसे कुछ और वैज्ञानिक बचेंगे केमिस्ट्री से, उन्हें मैं लाऊंगा, आप कमेंट करिएगा। ट्रिक आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, कि और लाइए सर बोल के, तो हम इसमें और लाएंगे। ठीक है, तो कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, तो हम इसमें ये लेंगे K1 में। अब यहाँ लेना है K1 में हाइड्रोजन गिरा। भाई हाइड्रोजन ऐसी चीज़ है, हाइड्रोजन बम मान लीजिए कि उसे हर जगह नहीं गिराया जा सकता, तो बोल रहा भाई हाइड्रोजन बम कहाँ गिरा, किस वन में गिरा? K1 में। किस वन में हाइड्रोजन गिरा? तो K1 से आपका हो जाएगा कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज की, हाइड्रोजन गिरा। ठीक है, तो इस पर हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। अगला है जेम्स चैडविक। ठीक है, ये एक बहुत फनी ट्रिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फनी ट्रिक है ये जेम्स चैडविक का। दोस्तों हम यहाँ चैडविक देखेंगे। सबसे पहले तो बताते हैं कि ये आवेश रहित जो न्यूट्रॉन होता है, जिसमें आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन में, इसकी इन्होंने खोज की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने। तो क्या होता, चड्डा जो था किसी का वो वीक था, यानी ढीला था, यानी बोल दीजिए कमज़ोर था। तो उस चड्डे में क्या हो गया दोस्तों? न्यूटोनकू होगा। न्यूटोनकू हो गया मतलब उसमें नया छेद हो गया। भाई ढीला था, कमज़ोर था, तो नया छेद तो उसमें पड़ेगा ही। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज की। तो चड्डा वीक था, चैडविक न्यूटोनकू हो गया उसमें, न्यूटोनकू से न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने क्या खोजा? न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने लाइसोजाम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने खोज किया था, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पे लाइसोजाम का। ठीक है, लाइसोजाइम का, तो हमने यहाँ देखा लाइसोजाइम के लिए मतलब ट्रिक बनाया है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग के फल को लेते हैं। फल में क्या हुआ? लाइसोजाम। एक ऐसा फल लाया किसी ने कि उसमें या 100 जाम की तरह उसमें स्वाद था, या 100 जाम की तरह उसको उसने माना। भाई तूने फल क्या लाया, मेरे को 100 जाम मिल गया। तो फल में लाई 100 जाम। ठीक है, तो फल में क्या था? लाइसोजाइम। तो फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, अगला है विलियम हार्वे, पाँचवा है विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की इन्होंने खोज किया था। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इन्होंने कारिकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, किसने? कारिकी एवं भ्रूणिकी का भी इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीजी लैंग्वेज में एक ट्रिक बनाया है छत्तीसगढ़ी भाषा में। हार्वे से हमने लिखा है भाई तू हारेगा, तू हारेगा। ठीक है,
तो हारेगा। क्यों हारेगा? क्योंकि तू कार्य ऐसा कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रूण की हत्या कर रहा है। तू क्या कर रहा है? भ्रूण की हत्या कर रहा है। तो तू हारेगा, हारेगा, तू हारेबे, हारेगा, तू हारेगा। ठीक है, तो इससे हारवे सबको याद हो जाएगा। कारिकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? विलियम हार्वे ने। अगला है एडवर्ड जेनर। अब ये तो आप जानते हैं, ये चेचक के टीके इन्होंने खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने, ब्रिटिश थे ये, एडवर्ड जेनर। अब इसमें एक वर्ड है, ठीक, वर्ड, और वर्ड क्या है? एक इंग्लिश शब्द है। वर्ड क्या है? अंग्रेजी शब्द है। तो अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेज मान लीजिए। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? एडवर्ड जेनर, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, अंग्रेज थे। तो जानते हैं आप चेचक की इन्होंने खोज किया था, लेकिन इससे ये याद रख लीजिए वर्ड से कि वर्ड क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? जोसेफ थे, उनका ब्रिटिश था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ब्रिटिश था से आपको बनाना है ब्रिटेन, ठीक। तो जो जोसेफ लोग होता है, क्या रहता है? उनका ब्रिटिश रहता है। ब्रिटिश मतलब उनकी एक मतलब सत्ता होती है, समझ लीजिए, उनका एक मान होता है। सेफ लोगों का है ना, बाकी गरीब और आम लोग तो पता नहीं, इतना सेफ होते भी नहीं कई जगह, ठीक है। तो ब्रिटिश था तो इंग्लैंड। अब फ्री स्टाइल, ऑक्सीजन के लिए भी हम ये याद करा देते हैं। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। तो फ्री स्टाइल, जैसे फ्री स्टाइल जैसे कुश्ती होता है फ्री स्टाइल का, या फ्री स्टाइल में आप बहुत कुछ एक्शन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इधर उधर मुड़ के, घूम के। तो ऐसा कौन कर सकता है? जिसमें भरपूर ऑक्सीजन भरा हो, ठीक है, जो ऑक्सीजन लेने में थोड़ा सा भी अटकता ना हो। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि फ्री स्टाइल, प्रिस्टले को हमें मारना है फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल में वही कर सकता है जिसमें भरपूर ऑक्सीजन हो, जो भरपूर ऑक्सीजन ले सकता हो, ज़बरदस्त एक्शन कर सकता हो, ठीक है। ना समझ है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर ये यहाँ समझ नहीं आया, हम अगले वीडियो में उसको समझा देंगे। रॉन्टजन है अगला। रॉन्टजन आप जानते हैं, एक्सरे की इन्होंने खोज किया था रॉन्टजन ने, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये कहाँ के रहने वाले थे, हम ये बता देते हैं। रॉन्टजन, अबे रोतूजान, रॉन्टजन को हमने बना दिया रोतूजान, रोतूजान। अब रोतू जो रोने वाला आदमी होता है, जो बार बार थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे रोने लगता है, तो वो क्या करता है? वो झरमर झरमर भी करता रहता है ना, अपने आप वो झरमराता रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है ना। तो ये कहाँ के? झरमर झरमर से हमने मान लिया ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। अगला तो हमने देखा है, अगला कोपरनिकस, पोलैंड का। कोपरनिकस कहाँ का था? पोलैंड का था। अब हम ये पोलैंड से, पोल से भी याद रख सकते हैं कोपरनिकस को, ठीक है। पोल यानी होता है बीच में, मान लीजिए किसी छेद के बीच में, या पोल या छेद मान लीजिए, बीच में जो भी छेद है, छेद कभी होता है तो बीच में ही होता है, ऐसा मानते हैं ना, ठीक है। तो कोपरनिकस पोलैंड के थे, ठीक है, पोल। और इन्होंने क्या कहा था? पोल से इन्होंने कहा था कि मान लीजिए कोई पोल है ना, पृथ्वी स्थिर है बोला, इन्होंने बोला पृथ्वी स्थिर है, लेकिन ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी स्थिर है लेकिन वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी खुद नहीं घूम रही है। पृथ्वी मतलब अपने अक्ष पे नहीं घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूम रही है, लेकिन सूर्य के चारों ओर ये घूम रही है। ये कहा था कोपरनिकस ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे कोपरनिकस, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा था। अब यहाँ देखिए कॉपर, कॉपर होता है, कोई कोपरा ले लीजिए, कोई कोपरा ऐसा होता है ना बर्तन, कोपरा, कोपरनिकस। अब इसमें कोई आदमी बैठ जाएगा, ऐसे कर लीजिए, या फिर कुछ आप रख दीजिए, तो इससे क्या होगा? घूमने लगेगा गोल गोल गोल, ऐसा ये घूमने लगेगा। तब ऐसा कुछ करके इसे आराम से याद रख सकते हैं कि ये सूर्य के चारों ओर कुछ घूमने वाली बात है, कोपरनिकस। कॉपर से आप याद रखना है कोपरा, कोपरा यानी एक बर्तन होता है गोल ऐसा, जिसमें काफ़ी सामग्रियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो कोपरा मान लीजिए इसको। और ये पोल से भी आप रख सकते हैं, पोल यानी बीच में छेद होता है, तो फिर बीच में फिर उसके आसपास फिर कुछ
कुछ भी चीज़ों को घुमाना या फिर घूमना, यानी कोपरनिकस ने पृथ्वी के घूमने के बारे में बताया था, ऐसा आपको याद आ जाएगा। ठीक ठीक है। जॉन डाल्टन, परमाणु सिद्धांत की खोज। जॉन डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु सिद्धांत की खोज उन्होंने किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। अब डाल्टन को हम मान ले, यहाँ पे ले लेते हैं डोलेतन। डोलेतन, डाल्टन को हमने क्या लिया? डोलेतन। तन क्यों डोल रहे? क्योंकि जो साधु होते हैं ना, वो परमाणु से क्या है? डर रहे हैं। साधु लोग सीधे साधे होते हैं, लड़ाई झगड़े से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सिद्धांत का हमने यहाँ मान लिया साधु। साधु लोग क्या होते हैं? सीधे साधे होते हैं। वो क्या होते हैं? परमाणु से डरने लगा, उनका तन डोलने लगा। डोले तन तो डाल्टन क्या दिया? परमाणु सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है। परमाणु से डरने लगे, परमाणु से डोले तन किसका? साधु का। साधु से आप सिद्धांत मान लीजिए, और परमाणु, परमाणु मतलब परमाणु, डोले तन से डोले तन।